फ्रेंड्स, जब भी हमारे प्लांट की ग्रोथ की बात होती है या प्लांट में फूल ना आने की बात होती है तो हम सबसे पहले बाज़ार में दौड़ लगाते हैं और बाज़ार से फर्टिलाइज़र लाने की कोशिश करते हैं। बहुत सारा पैसा खर्च कर देते हैं तरह तरह के महंगे फर्टिलाइज़र पर। लेकिन आज मैं आपको बताने वाली हूँ 5 ऐसे फर्टिलाइज़र जो बिल्कुल फ्री के फर्टिलाइज़र हैं और आपके घर में ही उपलब्ध हैं। यदि आप इन फर्टिलाइज़र का यूज़ करना सीख जाते हैं और प्लांट में समय समय पर इनका यूज़ करते हैं तो किसी भी तरह का प्लांट हो, फूलों वाला, फलों वाला या सब्जियों वाला प्लांट, आपको कभी बाज़ार से फर्टिलाइज़र लाने की ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन आप इस समय इसमें 4 ही फर्टिलाइज़र देख रहे हैं, तो 5वीं जो चीज़ है वो आपको लास्ट में मैं बताऊंगी कि वो कौन सी चीज़ है, क्योंकि उसके बिना इन फर्टिलाइज़र का कोई असर आपके प्लांट पर नहीं होगा। इसलिए आप वीडियो पूरा देखें और उसका 5वीं चीज़ का यूज़ भी देखें कि वो कितनी ज़रूरी है हमारे प्लांट के लिए। तो आप अभी शुरू कर रहे हैं गार्डनिंग या गार्डनिंग पहले से करते आ रहे हैं तो इस जीरो बजट गार्डनिंग का उपयोग ज़रूर करें और अपने प्लांट को हरा भरा स्वस्थ बनाएं, बगीचा फूलों से भरा हुआ बनाएं। लेकिन हमारी कोशिश रहती है कि जितने भी प्लांट्स हमारे पास हैं, फूलों वाले, फलों वाले, सब्जियों वाले, उनमें अच्छी मात्रा में फल फूल सब्जियां मिलें। इसी कोशिश में हम प्लांट में तरह तरह के फर्टिलाइज़र यूज़ करते रहते हैं। बहुत सारे केमिकल, इंसेक्टिसाइड, फंगिसाइड का भी यूज़ करते हैं और इन सारे चक्करों में हमारा बहुत सारा पैसा भी खर्च हो जाता है। लेकिन यदि आप चाहें तो ये सारा खर्च बचा सकते हैं और फ्री में ही अपने प्लांट को बहुत अच्छी ग्रोथ दे सकते हैं, क्योंकि हमारे घर में ही कुछ ऐसी चीज़ें मौजूद रहती हैं जिनका यदि हम प्लांट के लिए इस्तेमाल करते हैं तो प्लांट में हमें किसी तरह की केमिकल फर्टिलाइज़र की या बाज़ार से फर्टिलाइज़र लाने की ज़रूरत नहीं होती है और ये बिल्कुल फ्री की चीज़ें होती हैं। बस आपको इनको जानना ज़रूरी है कि वो कौन सी चीज़ें हैं और इनका यूज़ करने का तरीका जानना ज़रूरी है। केमिकल फर्टिलाइज़र तुरंत प्लांट को बहुत अच्छा असर दिखाते हैं, बहुत तेज़ी से प्लांट में ग्रोथ लाते हैं और फूलों की मात्रा को बढ़ाते हैं। लेकिन धीरे धीरे प्लांट की मिट्टी की उपजाऊ शक्ति ख़त्म होती जाती है और फिर प्लांट में किसी तरह की ग्रोथ नहीं होती है, ना ही उसमें फूल आते हैं। तो इन सारी समस्याओं से बचने के लिए ही मैं आज आपको ये 5 फर्टिलाइज़र बताऊँगी जो बिल्कुल फ्री होममेड फर्टिलाइज़र हैं। और जो बिगनर्स फ्रेंड्स हैं जिन्होंने अभी शुरुआत की है बागवानी की और उन्हें अच्छी तरह से मालूम नहीं है कि कौन सा फर्टिलाइज़र किस प्लांट को देना है, तो ये वो आसानी से यूज़ कर सकते हैं और सभी प्लांट के लिए इसको यूज़ किया जा सकता है। गुलाब, गुड़हल, अपराजिता जैसे फूलों वाले पौधे हों या विंटर प्लांट्स हों या फिर सब्जियों या फलों वाले पौधे हों, सभी प्लांट इस फर्टिलाइज़र से बहुत ही तेज़ी से ग्रोथ करते हैं और उनमें फूल और फलों की मात्रा बढ़ती है। तो चलिए मैं बताती हूँ वो कौन सी 5 चीज़ें हैं जिनका इस्तेमाल आपके प्लांट को हरा भरा, घना, स्वस्थ फूलों से भरा बनाएगा। सबसे पहली चीज़ दाल। दाल हम सभी के घर में उपलब्ध रहती है। दाल कोई सी भी हो सकती है। तो इसका फर्टिलाइज़र हमारे प्लांट को बहुत ज़्यादा पोषक तत्व देता है। जो भी ज़रूरी पोषक तत्व, पोटेशियम, कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, जिंक, कॉपर जैसे तत्व, प्रोटीन, विटामिन्स इस दाल से मिल जाते हैं। तो इसके यूज़ करने का तरीका है, आपको दाल को वॉश करना है। जब भी आप घर में दाल बनाते हैं तब इस फर्टिलाइज़र का यूज़ कर सकते हैं। अच्छी तरह से दाल को धो लें और उसके बाद जो इसका पानी है वो हमें प्लांट के लिए यूज़ करना है। इसको डायरेक्ट प्लांट में यूज़ नहीं करना है। आपको 1 भाग दाल का पानी और 5 भाग सादा पानी मिलाना है। उसके बाद प्लांट की सॉइल में डालना है। दूसरी जो चीज़ है वो है चावल। चावल भी हमारे घर में अक्सर बनते रहते हैं और जब भी चावल बनते हैं तो आपको इसके पानी को बिल्कुल नहीं फेंकना है। इसका यूज़ आप प्लांट में फर्टिलाइज़र के लिए करें। बाज़ार के फर्टिलाइज़र्स से कहीं ज़्यादा इसमें पोषक तत्व होते हैं और प्लांट में बहुत अच्छी ग्रोथ दिखाता है। प्लांट की पत्तियों पर चमक आती है क्योंकि इसमें अच्छी मात्रा में मैग्नीशियम, पोटेशियम, आयरन, कैल्शियम होते हैं। जड़ों का विकास होता है और फूल बहुत ज़्यादा आते हैं। तो इसके लिए आपको चावल ले लेना है और इसको अच्छी तरह से वॉश करना है। धोने के बाद इसके पानी को आपको ले लेना है और इसमें भी 1 भाग चावल का पानी और 5 भाग सादा पानी मिलाकर प्लांट की सॉइल में यूज़ करना है। बात करते हैं तीसरी चीज़ की। छिलके तो हमारे घर में अक्सर निकलते रहते हैं, हम इनको फेंक देते हैं। बिल्कुल फ्री के फर्टिलाइज़र हैं ये। छिलके कोई से भी हो सकते हैं। आलू का छिलका, प्याज का छिलका, केले का छिलका पोटेशियम के रिसोर्स होते हैं। साथ ही इसमें मैग्नीशियम, आयरन, कैल्शियम होता है। महीने में 1 बार भी आप छिलके का यदि फर्टिलाइज़र प्लांट को देते हैं तो प्लांट को किसी और फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होती है। इसके लिए आपको जो भी आपके पास छिलके हैं 2 मुट्ठी छिलके ले लेना है और 1 दिन के लिए पानी में भिगो के रख दें। दूसरे दिन जो पानी बचता है उस पानी को आपको छान लेना है। छानने के बाद जितना पानी है उसके 2 भाग सादा पानी मिलाकर आपको इसे प्लांट की सॉइल में यूज़ करना है। अगली चौथे नंबर की जो चीज़ है वो है ये चाय पत्ती। चाय पत्ती हम सभी के घर में उपलब्ध रहती है, लेकिन मैं आपको फ्री की फर्टिलाइज़र बता रही हूँ, इसलिए आपको यूज़ करना है ये यूज्ड की हुई
चाय पत्ती। जब आप चाय पत्ती बनाते हैं तो उसको धोकर सुखा लें और इसको यूज़ करें। इसका 1 चम्मच रात भर पानी में डालकर रख दें। उसके बाद सुबह इसे प्लांट की सॉइल में यूज़ करें। 1 भाग चाय पत्ती का पानी और 1 भाग सादा पानी। इस तरह से सभी प्लांट में, रोज़ प्लांट में ये बहुत ही वरदान है। अब बात करेंगे फ्रेंड्स 5वीं और ज़रूरी चीज़ की। इसके बिना हमारे सारे फर्टिलाइज़र बेकार हैं, क्योंकि यदि प्लांट में किसी तरह का इंसेक्ट है या फिर प्लांट की जड़ों में फंगस है और यदि वो दूर नहीं होती तो हम किसी तरह का भी फर्टिलाइज़र यूज़ करेंगे, वो हमारे प्लांट को फ़ायदा नहीं पहुंचाएगा। तो ये है नीम की पत्ती। नीम की पत्ती हम सभी को कहीं भी फ्री में उपलब्ध हो जाती हैं। आपकी यदि घर में भी नीम लगा है तो आप उसका यूज़ कर सकते हैं। इनको प्लांट में यूज़ करने से प्लांट में जड़ों की फंगस दूर होगी, क्योंकि नीम में बहुत अच्छे गुण होते हैं इंसेक्ट दूर करने के। चींटियाँ नहीं होंगी। साथ ही यदि आप इसके पानी को पत्तियों पर स्प्रे करते हैं तो पत्तियों में किसी तरह के कीड़े होंगे वो भी दूर हो जाएंगे। तो ये मैं बिल्कुल आपको फ्री की चीज़ बता रही हूँ। इसका यूज़ आप कर सकते हैं। बाज़ार से आपको नीम ऑयल लाने की ज़रूरत नहीं है या किसी तरह के इंसेक्टिसाइड या फंगीसाइड का यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। प्लांट में यदि आप 15 दिन में एक बार या महीने में एक बार इस नीम के पानी का स्प्रे करते हैं तो प्लांट आपका कीड़ों से सुरक्षित रहेगा और जड़ों में भी फंगस नहीं लगेगी। इसके इस्तेमाल करने के 2 तरीके हैं। नीम की पत्तियों को आप सुखा लें और पाउडर फॉर्म में आप प्लांट की सॉइल में यूज़ करें, या फिर नीम की पत्तियों को पानी में उबालकर उस पानी का यूज़ आप अपने प्लांट की पत्तियों पर स्प्रे करने में और जड़ों में डालने में कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इन 5 चीज़ों के इस्तेमाल से आपकी गार्डनिंग बहुत आसान हो जाएगी और आपका प्लांट और सारा गार्डन हरा भरा और स्वस्थ रहेगा और फूलों से भरा हुआ रहेगा। थैंक यू।